हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह 16वां अध्याय है ईवीएस का। कौन करेगा यह काम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको भी देखेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या तुमने अपने आसपास जो है ऐसे दृश्य देखे हैं? यहाँ पर देख सकते हैं एक कचरे के ढेर में काम करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी काम करते सीढ़ी को साफ करते हुए, यहाँ पर नाले को साफ गटर को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सब क्या कौन है? जो ये भी सब आदमी ही हैं जो काम कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है यह काम जो है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों की सफाई जो है रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? इसके बारे में आप बता सकते हैं। लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? लोगों को ऐसा काम जो है क्यों करना पड़ता है? ऐसा काम क्यों लोग करते हैं? तो ऐसी काम जीविकोपार्जन के लिए, गरीबी के लिए ये सब लोग काम करते हैं। और अपने इलाके में आपको जो भी लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग जो देख रहे हैं, जो अपने जीवन जीने की जो ये सब क्या है खराब स्थिति से जो गुज़र रहे हैं, तो ये सब वो काम कर रहे हैं। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये है उनसे बातचीत के कुछ यहाँ पर हिस्से दिए गए हैं। आप कब से काम कर रही हैं? प्रश्न है। उत्तर, करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई। आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता। पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसे ही काम करते हैं और पढ़कर भी कई लोग ऐसे ही काम करते हैं। प्रश्न मतलब बाप दादाओं से उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम करते रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। ये आंसर में है। आगे है ऐसा क्यों? ऐसा ही है। हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये जो है लिखा गया स्टालिन की के डी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया ये प्रश्नोत्तरी है। लिखो है कि जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखने के लिए कहता है। वो एक कब से काम कर रहे हैं? जो भी काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल से कर रहे हैं। वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैट्रिक पढ़े हैं, 7वां पढ़े हैं, 8वां पढ़े हैं? ये बता सकते हैं। क्या उन्होंने कोई और काम ढूँढने की कोशिश की? तो हाँ की। उन्होंने कोशिश की लेकिन उनके जो परिवार हैं बूढ़े दादे पिताजी वही काम करते आ रहे हैं तो ये भी वही काम करने लगे। क्या उनके परिवार के बड़े-बूढ़े भी यही काम करते थे? तो हाँ। उनको इस काम में क्या परेशानी आती है? तो इस काम में बहुत सारी परेशानी आती हैं जो उसके समाज के लोग हैं वो हेड दृष्टि से उनको देखते हैं। यहाँ पर शिक्षक का संकेत है सफाई कामगारों से बातचीत से पहले कक्षा में उन प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है जो बच्चे को पता है। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत जो है बहुत संवेदनशीलता से हो। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है जो काम करते हुए जो है यहाँ पर 5 कामों के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। जो देख रहे हैं गाय को दूध निकाल रहे हैं, जो सब्जी जो दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो सीटी जो बजा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो टेम्पू चला रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर जो कचरे को ढोकर ले जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रक से स्कूल में देख सकते हैं पहरेदारी कर रहा है। यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं ठेले पर सामान ये यहाँ पर ये सदर अस्पताल है। ये क्या है? अस्पताल है। बच्चों को देख-रेख की जा रही है। यहाँ पर सब्ज़ी बेचने वाली है। यहाँ पर सब आप चित्र के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं सबके अपने-अपने काम हैं, सब अपने-अपने काम कर रहे हैं। इस चित्र में दिखाए गए कामों में कोई ऐसे काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम करोगे? आप हर संभव कोशिश करेंगे ऐसा काम करें जो कि हमारे समाज को, हमारी जो प्रतिष्ठा को वो सब बना कर रखें। जो यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉक्टर बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जो रिसर्च कर रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। जो अ, अपनी-अपनी जो काम कर रहे हैं वो काम आप करना पसंद करेंगे। ऐसे कामों के बारे में आपसे चर्चा की गई है जो चित्र में दिखाया गया है खाना बनाना, झाड़ू लगाना, आरी चलाना, बाल काटना, दूध दोहना, ये सब महत्वपूर्ण काम है। आप 5 चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पर फिर है चर्चा करो।
तुम्हारी समझ में किस तरह से के काम करना लोग पसंद नहीं करते हैं और क्यों? तो आप ऊपर पढ़े भी हैं जो नहीं करना चाहते हैं, झाड़ू लगाना नहीं चाहते, बाल काटना नहीं चाहते, स्कूल गाड़ी चलाना नहीं चाहते, गाय दूहना नहीं चाहते, ठेला लगाना नहीं चाहते। ये सब जो है आप बता सकते हैं जो काम करने की जो इच्छा है वो अंदर से लोगों की ये सब नहीं होते, मजबूरी में ये सब जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। फिर भी इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना जो है पसंद नहीं है, ये काम करना पसंद नहीं है। फिर ये क्या करते हैं? ये चर्चा जो ये जो कर रहे हैं, ये अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए, मजबूरी में, गरीबी के लिए ये अपने काम करते हैं। कल्पना करो, अब है कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आस-पास जो फैला हुआ कचरा है साफ ना करे तो क्या होगा? वो ढेर लग जाएगी। आपके आस-पास बदबू देने लगेगी, आप वो सड़ जाएँगे, नापसंद करेंगे आप कचरे को रखना, तो फिर आप साफ क्यों नहीं करते? यहाँ पर क्वेश्चन भी उठता है, आप फिर साफ क्यों नहीं करते? इंतज़ार क्यों करते हैं? जी कोई आएगा वही साफ करेगा, वही उसका काम है। यही सीख यहाँ से इस चैप्टर में दी गई है। आगे है कि कचरा साफ करने के लिए कुछ अलग तरीके जो हैं कि मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीकों को इस चित्र में बनाकर दिखाने के लिए कहता है जो देख सकते हैं कैसे गंदगी को वाइपर के द्वारा साफ किया जाता है, निकाल लिया जाता है, कचरे को साफ कर लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो कचरे को एक जगह से दूसरे के जगह पर यहाँ पर चित्र के द्वारा बता सकते हैं। आगे है कि क्या ऐसे हालात बच्चे जो है हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की है, आज भी करते हैं, पर बदलाव आना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई। इनका नाम याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिनका बेटा है नारायण। क्या नाम है इनका? महादेव भाई देसाई का बेटा का नाम क्या है? नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा। यह किस्सा उन्हीं के किताब से लिया गया है। बहुत बार इस किस्से से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो नारायण भाई की बेटी का नाम पूछ लेगा, क्या है? नारायण। महादेव भाई देसाई के बेटे का नाम क्या है? तो नारायण, सॉरी। आगे है शिक्षक का संकेत यहाँ पर दिया गया है कि अपने इलाके के लोगों से उनकी चर्चा की जा सकती है जिन्होंने ऐसे बदलावों को आने की कोशिश की है। छुआछूत के भेदभाव पर खबरों का इस्तेमाल करके बच्चों को इन बातों के प्रति जो है संवेदनशीलता से होने के लिए प्रेरित करेंगे। संवेदनशीलता से हम बात करेंगे उनके साथ। अब है पुरानी यादें। नारायण यानी बावला। बावला का नारायण यानी इसका नाम क्या था? बावला। शॉर्ट नाम की निक नेम था क्या? तो बावला। जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। ये याद रखना है उनका क्या काम था। जब जो है कोई भी आते थे तो उनको जो मेहमान थे उनको टॉयलेट की सफाई का काम उनको सिखाते थे। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। आगे है कि एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा
तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। ये जो है आदमी बोलता है महादेव भाई को। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है। उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये बोलते हैं गांधी जी। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम जो है खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी कोई काम क्या है? एक कला जैसे सीखना, जैसे सफाई का भी काम हो। न छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ये जो है किस्सा लिया गया है संत चरण रंज सविनता सहज नामक किताब से। ये नारायण भाई देसाई के द्वारा ये कहा गया है, जिनका नाम क्या था? तो बावला। अब है बताओ। अब क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी ने खुद भी अपने साथियों के साथ जो सफाई काम करना क्यों शुरू किया? तुम्हें क्या लगता है? तो इसलिए उन्होंने काम करना शुरू किया कि दूसरे लोगों को दूसरे का गंदा साफ नहीं करना पड़े। ये मुझे लगता है कि यदि सभी लोग गंदा अपनी-अपनी खुद जो है साफ कर लेंगे, तो दूसरे लोग जो हैं आपकी गंदगी को नहीं साफ करें, इसलिए उन्होंने किया। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हैं जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर पता करने के लिए कहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी कठिनाइयों को कोशिश करते हैं कि वो अ दूरी हो। जैसे नाला साफ करने वाला जो आता है, नाला जाम अगर हो गया तो वो आता है, वो साफ कर देता है। तो ये आप जानते हैं, ये सफाई कर्मी जो होते हैं नगर निगम द्वारा आते हैं या आसपास के लोग भी होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमान को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो क्या करते? तो आप गांधी जी के सिखाए गए रास्ते पर चलते तो आप क्या होते? आप धीरे-धीरे जो आश्रम के रूल हैं, जो नियम हैं, उसको आप समझ पाते। अच्छी काम है क्या? अपनी गंदगी को खुद साफ करना अच्छी क्या है? काम है। तुम्हारे घर में टॉयलेट की व्यवस्था है, टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर है, टॉयलेट कौन साफ करता है? तो हम सब जो है टॉयलेट को साफ करते हैं। टॉयलेट घर के अंदर है, घर के बाहर भी टॉयलेट आप बनाते हैं। गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? तो वो समझ रहा था क्या ये जो है आदमी ये सफाई कर्मी है और इसका काम ही है गंदगी को साफ करना। जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है ये लिखकर समझाने के लिए कहता है। जो गांव के लोग जो लोग टॉयलेट को साफ करते हैं उनका व्यवहार और आपके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। वो कहते हैं ये नीचे जाति के लोग हैं, नीचे जो जाति व्यवस्था है, जाति भेदभाव ये आप देखते हैं और उसके और अपने बीच में ये आप बताएँगे। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है। क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बचपन। यहाँ पर फिर कहानी के रूप में आपको बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। कहाँ का है? तो गोरेगांव का नाम याद रखेंगे। कहाँ? महाराष्ट्र के गोरेगांव। क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। इसको बचपन में भीम 7 साल का था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था।
भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने जो है अपने बाल काटने को कहा। तो नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तुदा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस के बाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर आप जानते हैं कि ये क्या हो गए। तो यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का क्या हुआ, संविधान तैयार हुआ। किस गांव को नाम याद रखेंगे, तो गोरेगांव, महाराष्ट्र में। आगे पे है कि स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, यह तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न, सब बच्चे? नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल, 20 बाल्टी पानी धोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न, तुम ही क्यों, यह सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। ये भी जो है कहाँ से लिया गया, स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनचल्ड से। यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन हमारे स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो सब साफ करते हैं और सभी चीज़ें साफ करते हैं। सारे कमरे, बरामदे, वेस्ट, कुर्सी, टॉयलेट, ये सब साफ करते हैं। क्या तुम्हारे स्कूल के बच्चे इसमें मदद करते हैं? तो आप मदद भी करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सफाई, फील्ड की सफाई करते हैं। कुछ जो हैं स्कूल के बारी-बारी से वो क्लास को साफ करते हैं। अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चे मदद करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो उनको साफ जो है करने के लिए उनके साफ को जो कमरा है उसको साफ करने के लिए आप बांट सकते हैं। आप इस दिन करेंगे, आप उस दिन करेंगे, इस प्रकार से नहीं करते हैं तो उनको समझाकर आप ला सकते हैं। क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? तो हाँ, सभी तरह के सभी बच्चे काम करते हैं, अपनी बारी-बारी का इंतज़ार करते हैं। काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? नहीं, क्लास की पढ़ाई नहीं छूटती है। उनके काम जो हैं रूटीन के द्वारा आप करते हैं। क्या लड़के और लड़कियाँ एक ही तरह के काम करते हैं? तो वो लड़के और लड़कियाँ जो हैं एक ही तरह के काम के बारे में है, तो बारी-बारी से वह लड़के और लड़कियाँ जो हैं बहुत सारे काम करते हैं। क्या लड़के और लड़कियाँ के बारे में हमने कह दी। घर में तुम किस तरह के काम करते हो? तो घर में भी आप देखेंगे तो झाड़ू लगाना हो गया, घर को साफ करना हो गया, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा कुछ जो काम दिखाए जाते हैं, जो सुझाए जाते हैं, उनको आप करते हैं। क्या लड़के-लड़कियों और मर्द औरतों के लिए किए जाने वाले काम को समानता है? तो आप जानते हैं कि ये समानता नहीं है। लड़के-लड़कियों, औरत और जो है समानता नहीं है। समाज के द्वारा जो है दोनों अलग-अलग काम में होते हैं। क्या तुम अपने कुछ बदलाव लाना चाहोगे? किस तरह से? तो चाह सकते हैं। आप समाज को तरह-तरह के जो हैं समान अवसर समान अवसर दे सकते हैं। इससे जो है काम के बारे में उनकी जो समाज के बारे में उनकी जो काम है उनके बारे में सोच जो है परिवर्तन होगी। चर्चा करने के लिए कहता है कि क्या समाज के लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव ज़रूरी है? तो एकदम बदलाव क्या है? ज़रूरी है। हम जब तक काम की सोच को नहीं बदलेंगे तब तक काम आपके बदलेंगे नहीं। तो इसलिए आप काम की जो सोच है उसको बदलिए। हम सारे काम करते हैं और करने की हमें ज़रूरत भी है। गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया गया है। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आप
अपने आसपास के लोगों की मदद से इस भजन को जो है मतलब का पता करने के लिए कहता है। और यहाँ पर देखिए गांधी जी का मतलब जो भजन है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे। ये जो आप गांधी जी के द्वारा बताया गया है कि वही मन जानता है जो दूसरों के पीर पराई को अच्छी तरह से जानता है। वो वैष्णव है, वो क्या भगवान है, वो क्या है, भगवान है। वो सब समझता है कि कैसे दूसरों की पीर है, कैसे वो दूसरों की कष्ट हैं। दुख अपमान सहेजे मन अभिमाना न जान आने रे। जो अपमान सह रहा है, जो दुख सह रहा है, उसके मन में अभिमान ना आए, ना आता है। वो सब समझता है कि हमें क्या झेलने पड़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सब जो है उनके साथ होता है। आगे हम पढ़ेंगे, क्या हम समझें। अंतिम है। गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? ये सब सही बात है कि हर काम जो है आप खुद करिए, खुद से कोशिश करिए करने के लिए। किसी के अगर आशा में हैं तो आप क्या होंगे, आलस से भर जाएंगे। अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है, तुम्हारे घर में क्या बदलाव आ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर आपको गांधी जी के बारे में बताया गया है, ये चैप्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन बाबला के बारे में पूछा जाता है, नारायण का इसका नाम था, ये बारे में आता है, बहुत बार पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।